अगर आप इसको बहुत ही स्मार्टली करना चाहें तो इसमें देखो क्या दिमाग लगा सकते हैं। आप बोलोगे कि सर लड़कियों का जो औसत अंक है, जो गर्ल्स है, यहाँ बॉयज है, तो गर्ल्स का बॉयज की तुलना में 30% ज़्यादा है। 30% का मतलब हो गया 3/10। अगर बॉयज का 10 है तो इनका कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, ये एवरेज है भाई। तो आप बोलोगे सर हमें लड़कियों का औसत अंक बताना है, मतलब कि हमें 13 की वैल्यू बतानी है, तो 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है वो चेक कर लो। तो आपने कहा सर 13 से कटने वाली 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, ये 13 से कटने वाली है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें देखो 13 पंजो 65, 9, ये भी 13 से कटने वाली है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें देखा भाई 13 पंजो 65 और 7 78, ये भी 13 से कटने वाली है। इसमें देखा भाई तो ये भी 13 से, सारी संख्या 13 से कटने वाली है। यार एग्जामिनर इतना कमीना कैसे हो सकता है, सारी संख्या 13 से कटने वाली है। चलो ठीक है, पूरा तरीका लगाते हैं। तो सवाल में बोला गया है कि लड़कों की संख्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर, संख्या की बात हो रही है, नंबर वो क्या है, लड़कियों की संख्या से 40% ज़्यादा है। 40% का मतलब हो गया 2/5। अगर लड़कियों की 5 है तो इनकी 2 ज़्यादा होगी, मतलब 7 हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, अब लो भाई, तो हमें पूरी क्लास का निकालना है, पूरी क्लास का निकालना है। तो आपने कहा यहाँ मैं सम निकाल लेता हूँ, योग निकाल लेता हूँ। तो योग कितना आएगा, एवरेज को अगर नंबर से गुणा कर दें तो योग आ जाएगा। फॉर्मूला आप सबको पता है। तो 13 को 5 से गुणा किया आ गया 65, और 10 को 7 से गुणा किया आ गया 70। ठीक है भाई, चलो अब हमें पता चल गया कि पूरी क्लास का जो सम है वो कितना है पूरी क्लास का। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 135। 135 पूरी क्लास का सम है। ठीक है, अब पूरी क्लास का एवरेज कैसे निकलेगा, पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 5 और 7 12, तो मैंने 12 का भाग दे दिया, तो ये हमारे पास पूरी क्लास का क्या आ गया, एवरेज आ गया सर। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो पूरी क्लास का एवरेज है 63। इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 63। ठीक है, चलो अब हमें निकालनी है भाई 13 की वैल्यू। तो 13 की वैल्यू निकालनी है तो निकालना पड़ेगा, पॉइंटों में आएगा। तो आपने कहा कितने से काटूँ, मैं इसको 7 से काट देता हूँ। ये 7 से कट जाएगा आपके पास, ये 7 से कटेगा। ठीक है, या 9 से काट दो ना, 9 से कटेगा ये 7 बार, और 9 से कटेगा ये 15 बार। ठीक है, और 3 से काटूंगा तो ये 3 पंजो 15, 3 से काटूंगा तो ये 4 बार। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 28। ये 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 5 की वैल्यू 28, और 13 की निकालनी है। यार पॉइंटों में तो आ ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, निकाल लो फिर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपने कहा सर 5 का भाग देंगे, 5 25, 3 बचेगा मतलब 6, 5.6। 1 की वैल्यू 5.6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर दो। तो 13 पंजो 65, 65 तो वैसे ही आएगा, और ये हो जाएगा 13 6 78, 78 में हो जाएगा 7.8। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 72.8। कौन सा ऑप्शन है देख लो, 72.8 एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत ही लल्लू महालल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।